अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आपने एक बात तो सुनी होगी कि इंडिया की टेक्स्ट बुक में लिखा है कि इंडिया पाकिस्तान से सारी जंगें जीता, और पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में लिखा है कि पाकिस्तान इंडिया से सारी जंगें जीता। तो आखिर सच्चाई क्या है और सच्चाई बताई क्यों नहीं जाती? इसी चीज़ को एड्रेस करता है बर्ट्रैंड रसल अपने एक वर्क में, जिसका नाम है फ्रीडम और अथॉरिटी इन एजुकेशन। दोस्तों, इसमें वो इंडिया और पाकिस्तान की स्पेसिफिक बात तो नहीं करता, लेकिन वो यही बात करता है कि एजुकेशन में अथॉरिटी होनी चाहिए या फ्रीडम होना चाहिए। तो चलें इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहता है। दोस्तों, बर्ट्रैंड रसल कहता है कि मेरी एक औरत से बात हुई जिसने कहा कि बच्चों को हर चीज़ में आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी करें, उन्हें रोकना नहीं चाहिए। तो रसल कहता है कि मैंने उससे कहा कि अगर बच्चे सुइयाँ खाना चाहें, यानी जो पिन्स होती हैं, अगर वो पिन्स को निगलना चाहें तो फिर। तो उस औरत ने आगे से बदतमीज़ी शुरू कर दी। तो रसल कहता है कि कुछ आज़ादियाँ ऐसी होती हैं जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जैसे कि अगर हम बच्चों को खुली आज़ादी दे देंगे तो हो सकता है वो सुइयों को निगल जाएं, या वो जहर पी लें, या वो खिड़की से कूद जाएं, या इसके अलावा वो बुरी सोहबत में पड़ जाएं और अपने बड़ों की इज़्ज़त करना भूल जाएं, या हो सकता है कि वो नशे में लग जाएं। तो बच्चों को जब ऐसी आज़ादियाँ दी जाएं तो उनमें डिसिप्लिन और अथॉरिटी ज़रूर होनी चाहिए। फिर वो बात करता है एजुकेशन की। वो कहता है एजुकेशन को बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, जैसे कि स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल मास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अलावा चाइल्ड इटसेल्फ यानी बच्चे के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, यहाँ पे चर्च का मतलब है रिलीजियस अथॉरिटी, जैसे कि मुसलमानों में मौलवी और हिंदुओं में पंडित वगैरह। तो रसल यहाँ पे सबसे पहले बात करता है स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू की। वो कहता है कि बहुत अरसा पहले डार्क एजेस में, यानी मिडल एजेस में, स्टेट इंटरेस्टेड नहीं थी लोगों की एजुकेशन में। ये अथॉरिटी सिर्फ चर्च के पास थी, यानी जो चर्च का पादरी है वो डिसाइड करता था कि कौन एजुकेशन हासिल करेगा और कौन नहीं, और जो बंदा एजुकेशन हासिल करेगा वो कौन सी एजुकेशन हासिल करेगा और कौन सी नहीं। यानी ये सारी अथॉरिटी चर्च के पास थी, और चर्च जो था वो हर बंदे को पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं देता था। यानी कोई आम बंदा पढ़ लिख नहीं सकता था, सिर्फ वही पढ़ लिख सकता था जो एक हाई बोर्न है। हाई बोर्न मतलब जो पैदा एक ज़बरदस्त ख़ानदान में हुआ है, जिसके माँ बाप अमीर हैं और ये सब वगैरह, सिर्फ वही पढ़ने के लायक है। लेकिन स्टेट ने आहिस्ता आहिस्ता ये सोचा कि हमें ये अथॉरिटी अपने पास लेनी चाहिए, और वक्त के साथ साथ स्टेट इसमें इंटरफेयर करती गई, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो एजुकेशन की अथॉरिटी है ये स्टेट ने अपने पास ले ली। और बाद में दुनिया में एक मूवमेंट चली, यूनिवर्सल कंपलसरी एजुकेशन, जिसके सपोर्टर्स ने यह कहा कि कोई भी सोसाइटी जिसके रहने वाले लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो अपनी सोसाइटी की बदनामी का बायस है। यानी अगर एक सोसाइटी है उसमें लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो सोसाइटी कोई सोसाइटी नहीं है। तो दोस्तों, स्टेट ने इस चीज़ पे काम करना शुरू किया और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना शुरू की, यानी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वगैरह बनाए, तो लोग पढ़ने लिखने लग गए, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हुए, जैसा कि लोगों में अकल आना शुरू हो गई और क्राइम रेट भी काफ़ी कम हो गया। दोस्तों, इन फ़ायदों के बाद जो स्टेट है उसने गलत तरीके से भी एजुकेशन में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। जैसे कि उसने अपने शहरियों को एजुकेशन के ज़रिए ये बताना शुरू कर दिया कि आपकी स्टेट कभी भी गलत नहीं है। आपने जो आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं आपने हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी है, आपने कभी बगावत नहीं करनी। और अगर आपकी स्टेट की दुश्मनी है किसी दूसरी स्टेट के साथ, तो दूसरी स्टेट हमेशा गलत है और आपकी स्टेट हमेशा सही है। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जो मैंने आपको शुरू में दी, इंडिया पाकिस्तान वाली। दोस्तों, अब रसल बात करता है चर्च के पॉइंट ऑफ व्यू की। वो कहता है कि जो चर्च है वो इलिटरेट लोगों को, यानी अनपढ़ लोगों को अपना टारगेट बनाता है, ताकि अनपढ़ लोग जल्दी से रिलीजन की तरफ माइल हो सकें और चर्च को प्रमोट कर सकें। बिल्कुल इसी तरह जैसे पढ़े लिखे लोग स्टेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि स्टेट और चर्च ये दोनों तकरीबन एक ही तरीके से काम करते हैं, और इन दोनों का मकसद एक ही होता है, और वो ये कि अपने लोगों को गुलाम बना कर रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं स्कूल मास्टर की। तो रसल कहता है कि स्कूल मास्टर भी ऐसा कम ही होता है जो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों के साथ शेयर करता है और उन्हें पढ़ाता है। ज़्यादातर तो ऐसे होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जो स्कूल्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि बच्चा क्या पढ़ेगा और क्या नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इसमें स्कूल की रेपुटेशन भी होती है और इसमें स्कूल मास्टर की रेपुटेशन भी होती है। यानी ये दोनों लोग अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब रसल्स यहाँ पे मिसाल देता है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू की। वो कहता है पेरेंट्स काफ़ी तरह के होते हैं, जैसा कि जो गरीब माँ बाप हैं उनकी ख्वाहिश ये होती है कि उनका बच्चा जल्दी से जल्दी स्कूल जाए, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करे और उसके बाद कोई नौकरी करे, ताकि वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। लेकिन जो दूसरी तरफ अमीर लोग हैं उन्हें इस चीज़ की टेंशन नहीं होती। उन्हें बस ये होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छी स्टडीज़ करवा सकें। वो कहता है कि एक बुनियादी डिफेक्ट जो पेरेंट्स में होता है
वो ये होता है कि वो अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसकी फैमिली का नाम रोशन कर सके, यानी वो कुछ ऐसा कर सके जिससे उनके उनके ख़ानदान की इज़्ज़त हो सके। दोस्तों रसल्स कहता है कि अब बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या चीज़ बेहतर है। वो कहता है कि कुछ अथॉरिटीज़ बच्चे के ऊपर लाजमी होनी चाहिए जिनको बच्चा फॉलो कर सके, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं हम उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, यानी ना हम स्टेट पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ना चर्च पे, और ना ही किसी और अथॉरिटी पे, क्योंकि ये सारी की सारी हमें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पे रसल्स मिसाल देता है एक आदमी की जिसके पास एक किटन था, यानी बिल्ली का बच्चा था, और वो उस बिल्ली के बच्चे को चूहा पकड़ना सिखा रहा था। लेकिन जैसे ही चूहा उस बिल्ली के बच्चे के सामने आता तो वो किटन डर जाता। लेकिन यही दोस्तों जब बिल्लियाँ अपने बच्चों को चूहा पकड़ना सिखाती हैं तो वो इंतज़ार करती हैं कि उनका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो सके, ताकि वो रियलाइज़ करे कि ये जो एजुकेशन उन्हें दी जा रही है ये उनके लिए बेनिफिशियल है। तो जब वो रियलाइज़ कर लेते हैं तो वो चूहे को पकड़ना सीख जाते हैं। वो कहता है कि बिल्कुल यही मिसाल बच्चों की है कि जब वो एजुकेशन नहीं हासिल करना चाहते तो अगर हम कामयाब हो जाएं उन्हें रियलाइज़ करवाने में कि उन्हें जो एजुकेशन दी जा रही है वो उन्हीं के फ़ायदे के लिए है, तो फिर हो सकता है कि उनका माइंड बदल जाए और वो एजुकेशन की तरफ आ जाएं। और इसके भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर आप किसी बच्चे को फुटबॉल मैच खेलने का कहें तो वो उसमें बहुत ज़्यादा भागेगा, लेकिन अगर आप उसी बच्चे को ट्रेडमिल पे भागने का कहें तो वो थोड़ी देर भागकर बोर हो जाएगा और ज़्यादा नहीं भाग सकेगा। उसकी वजह ये है कि फुटबॉल मैच में वो इंजॉयबल फ़ील कर रहा है, यानी उसको मज़ा आ रहा है खेलने में, लेकिन ट्रेडमिल पे भागना उसके लिए ऐसे है जैसे कोई पनिशमेंट हो। तो इसलिए वो चीज़ों को ऐसे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा जल्दी सीखते हैं जो उनके लिए इंजॉयबल हो। दोस्तों यहाँ पे बर्ट्रैंड रसल फ्रीडम ऑफ एजुकेशन के कुछ पहलू बताता है। वो कहता है कि पहला इसका एस्पेक्ट तो ये है कि फ्रीडम टू लर्न और नॉट टू लर्न, कि बच्चे के पास ये फ्रीडम होना चाहिए कि उसने पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना। और दूसरा उसके पास फ्रीडम होना चाहिए व्हाट टू लर्न, यानी अगर उसने पढ़ना है तो उसने क्या पढ़ना है। और तीसरा फ्रीडम ये होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, यानी उसका एजुकेशन के बारे में जो वो चीज़ें पढ़ रहा है उसके बारे में उसका ओपिनियन कैसा है। पहले वो बात करता है फ्रीडम टू लर्न और नॉट टू लर्न। वो कहता है कि जितने भी बच्चे हैं वो छोटी उम्र में ही अंदाज़ा हो जाता है कि वो पढ़ने के लायक हैं या नहीं हैं। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि जितने भी बच्चे जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो अक्लमंद हैं, उन्हें लाजमी पढ़ने लिखने की तरफ हमें लगाना चाहिए। यानी दोस्तों वो इस बात पे ज़ोर दे रहा है कि पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है व्हाट टू लर्न, यानी बच्चे को ये आज़ादी होनी चाहिए कि उसने क्या पढ़ना है। दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि हम बच्चे को कोई ऐसा सब्जेक्ट दे दें जिसे वो बोर कर देता है, इस तरह वो बच्चा अपने सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाएगा। हमें वो सब्जेक्ट देने चाहिए जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड है। तो आखिर में रसल्स बात करता है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन की। वो कहता है दोनों लोग, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो टीचर है, अगर वो अपना कोई ओपिनियन रखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें सच्चाई का पता हो। और सच्चाई पता चल सकती है अगर आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को स्टडी करें। यानी अगर दो मुल्कों में जंग होती है तो एक मुल्क के हिसाब से वो ठीक है, दूसरा गलत है। और अगर आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें तो उसके हिसाब से वो ठीक है और पहला गलत है। तो इसके लिए ज़रूरी है सच्चाई तक पहुंचने के लिए कि आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को स्टडी करें, इसी तरह आप अपना एक ओपिनियन रख सकेंगे। वो यहाँ पे मिसाल देता है कम्युनिज़्म की। वो कहता है कि न्यूयॉर्क में कम्युनिज़्म को बुरा समझा जाता था और सोवियत रशिया में कम्युनिज़्म को अच्छा समझा जाता था। लेकिन इन दोनों में से कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है। अगर आपने सच्चाई तक पहुँचना है तो आपको इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को स्टडी करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस ऐसे में बर्ट्रैंड रसल साबित ये करता है कि एजुकेशन में फ्रीडम लाजमी होना चाहिए। कुछ हद तक अथॉरिटी ठीक है लेकिन वो लिमिट तक होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।